नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। ज़ेड न्यूज़ के ख़बरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं सलमान ख़ान। आगे बढ़ने से पहले सुर्ख़ियों पर नज़र डालते हैं। शहर हैदराबाद में टी स्क्वायर के तामीराती काम नवंबर के आखिर तक शुरू किए जाएँ। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी का अहदेदारों के साथ इजलास। हुकूमत वरंगल और नलगुंडा में टी हब के तर्ज पर कारोबारी मराकज़ करेगी कायम, ताकि अजला में जदीद और कारोबारी सलाहियतों को फ़रोग़ दिया जा सके। वज़ीर IT डी श्रीधर बाबू का ऐलान। अफ़गानिस्तान के वज़ीर ख़ारजा आमिर ख़ान मुत्तक़ी ने देवबंद के दौरे पर शानदार इस्तक़बाल पर किया शुक्रिया अदा और अवाम को काबुल आने की दी दावत। जुबलीस हल्के में BRS कारकुनों की मुहिम, अवाम में कांग्रेस बकाया कार्ड्स किए तक़सीम। हैदराबाद के टोली चौकी इलाके में मजदूरों को एयर गन से धमकाने पर एक शख्स गिरफ्तार। फलकनुमा के सर्कल इंस्पेक्टर ने कल शाम टिकलकुंटा चौराहे पर मुकामी नौजवानों और रोड शीटर्स की काउंसलिंग। अब पेश है खबरों की तफसील। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने रायदुर्ग में टी स्क्वायर और AI हब के तरक्याती मनसूबों का जायज़ा लिया और हिदायत दी है कि टी स्क्वायर को मुनफरिद और शानदार डिज़ाइन के साथ बनाया जाए ताकि हैदराबाद का अहम पब्लिक मुकाम बन सके। वज़ीर आला ने कहा कि टी स्क्वायर के तामीराती काम को नवंबर के आखिर तक शुरू किया जाए। टी स्क्वायर को तफरीही, सकाफ़त, कारोबारी और फूड के शोबों का मरकज़ बनाया जाएगा और बड़े इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्ले और डिजिटल इश्तेहारात के ज़रिए इलाके को रोशन और दिलचस्प बनाया जाएगा। आलमी कंपनियों जैसे एप्पल के लिए भी जगह फराहम की जाएगी और पार्किंग व ट्रैफिक के मसाइल का ख्याल रखा जाएगा। इसी दौरान वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने शहर में AI इनोवेशन हब कायम करने का मंसूबा भी पेश किया, जिसमें रियासत के तमाम मौजूदा AI स्टार्टअप सेंटर्स और आलमी तहक़ीक़ाती इदारों को एक छत के नीचे लाया जाएगा। हुकूमत AI में जदीद और स्टार्टअप्स की मदद के लिए फ़ंड्स फराहम करेगी और ख़ुसूसी AI यूनिवर्सिटी के ज़रिए तलबा को जदीद महारतें फराहम करेगी। फलकनुमा के सर्कल इंस्पेक्टर AC तैया ने कल शाम टिकलकुंटा चौराहे पर मुकामी नौजवानों और रोड शीटर्स से मुलाकात की और इन्हें सही रास्ते पर चलने की हिदायत दी। इस मौके पर SHO ने नौजवानों से बातचीत करते हुए इन्हें बताया कि क़ानून की ख़िलाफ़ वर्जी ना सिर्फ इनके मुस्तक़बिल के लिए नुकसानदा है, बल्कि ये माशराती सुकून और अवामी एतमाद को भी मुतासिर करती है। उन्होंने नौजवानों को गलत सरगर्मियों से दूर रहने का मशवरा दिया और इन्हें बताया कि पुलिस इनके साथ है ताकि वो अपनी ज़िंदगी को बेहतर और महफूज बना सके। उन्होंने इन्हें तालीम, हुनर और रोज़गार के मौक़ों से फ़ायदा उठाने की अहमियत बताई और कहा कि माशराती इस्लाह के लिए हर फ़र्द का किरदार ज़रूरी है। SHO ने कहा कि फलकनुमा पुलिस स्टेशन की कोशिश है कि हर नौजवान को समझाया जाए और इन्हें क़ानून के दायरे में रहकर ज़िंदगी बेहतर बनाने के मौक़े फ़राहम किए जाएँ। तेलंगाना के वज़ीर IT पर्सनल डी श्रीधर बाबू ने ऐलान किया कि तेलंगाना हुकूमत वरंगल और नलगुंडा में टी हब के तर्ज पर कारोबारी मराकज़ कायम करेगी ताकि अजला में जदीद और कारोबारी सलाहियतों को फ़रोग़ दिया जा सके। वज़ीर ने बताया कि गुज़िश्ता 18 माह में हुकूमत ने लाइफ साइंस के शोबे में 54,000 करोड़ रुपए की सरमायाकारी हासिल की है, जिससे आलमी कंपनियां रियासत में आ रही है और नौजवानों के लिए रोज़गार के मौक़े बढ़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि हुकूमत जल्द ही काकतिया यूनिवर्सिटी और महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी के साथ मुआहिदा करेगी ताकि इन मराकज़ का क़याम भी अमल में लाया जा सके। The conception of the Genome Valley. And Genome Valley, now we are conceiving, as I rightly mentioned about the cutting edge technology is taking the primary role. We are now coming up with a biological hub. हैदराबाद के टोली चौकी के राहुल कॉलोनी इलाके में एक कामरान नामी शख्स ने मजदूरों को एयरगन से धमकाया। मजदूर एक DCM गाड़ी से सामान इमारत की दूसरी मंजिल पर मुंतकिल कर रहे थे कि कामरान ने नाराज़गी जाहिर की और नाज़िब अल्फाज का इस्तेमाल करते हुए इन पर हाथ उठाया।
जब डीसीएम ड्राइवर फारूक ने कामरान से इस रवैये पर सवाल किया तो इसने एयरगन निकालकर फारूक को भी धमकाया। पुलिस को इत्तला मिलने पर मौके पर पहुंच गई और कामरान को हिरासत में लेकर मुकदमा दर्ज करके तहकीकात शुरू कर दी। नमस्कार। आज 6 बजे को हमारे के कंप्लेंट आया। मोहम्मद फारूक कंप्लेंट आके कंप्लेंट दिया कि उनको ये कमरान बोल के राहुल कॉलोनी रहने वाले गन से डराया बोल के, और उनके साथ जो लेबरर्स काम करने वाले लेबर को मारा बोल के कंप्लेंट दिए। इमीडिएटली हम लोग उधर घर को जाके वो आदमी को पकड़े और पीएस को लाके इंक्वायरी करे तो उनका नाम कमरान, बिजनेस करता उन्हें, उनके पास वो गन है तो वो गन वेरीफाई करे तो एयर गन था। वो खाली ऐसे वो एयर गन से उनको डराया कि ये लोग लेबर पूरे मटेरियल्स सेकंड फ्लोर शिफ्ट करने को उनको लेबर को बोला कि लिफ्ट यूज़ नहीं करना बोल के। ये लोग लिफ्ट यूज़ करे तो उन्हें गुस्सा पे वो लोग को मारा, हाथ से मार के फिर ड्राइवर पूछा कहीं को मारा बोल के, मारे तो उनको एयर गन से डराया। इस पर कोई लॉ एंड ऑर्डर इशू नहीं है, खाली वो लोग डराया और उनको मारा था। इसके ऊपर हम एक्शन लेते हैं। जुबली हिल्स में बीआरएस के कारकुनों ने कांग्रेस हुकूमत के खिलाफ एक मुनफरिद मुहिम का आगाज़ किया। इस मुहिम में अवाम में शऊर बेदारी और इंतखाबी वादों की याद दहानी को मकसद बनाया गया। कारकुनों ने कांग्रेस बकाया कार्ड के नाम से पॉम्पलेट्स और कार्ड्स तकसीम किए, जिनमें हुकूमत की जानिब से अदा ना किए गए वादों की फहरिस्त शामिल है। कार्ड्स में रोज़गार, किसानों के कर्ज़ों की माफ़ी, फ्री स्कीम्स और दीगर मसाइल पर रोशनी डाली गई है। बीआरएस के मुताबिक ये मुहिम सिर्फ जुबली हिल्स तक महदूद नहीं रहेगी बल्कि पूरे तेलंगाना में इसको बढ़ाया जाएगा ताकि अवाम को कांग्रेस के वादों पर अमल ना करने की हकीकत बताई जा सके। अभी उन लोग आके 22 महीने हो गए ना, तो अभी तक कुछ भी नहीं कर रहे उन लोग। अब घर में कौन भी रहने दो लेडीज, उन लोग क्या बोले थे 2500 रुपये दे तुम बोले थे। कितने लोग हैं तो उतने लोग दे तुम बोले, अभी तक कुछ भी नहीं दे। पेंशन अभी केसीआर साहब क्या दिए थे पहले 2000 रुपये पेंशन था, अब क्या हुआ 4000 कर तुम बोले, नेक्स्ट दिन ही कर तुम बोले, अभी तक पेंशन भी नहीं आ। अब और क्या है, विकलांग रहते उन लोगों को भी पेंशन कर तुम बोला, वो भी नहीं आ। और सोना भी दे तुम बोला, शादी हो तो शादी हो के साथ, अभी तक आया किसको भी नहीं आया। अब राइतों का तो उन लोगों का, किसानों का क्या हो गया, उसका हाल तो बहुत वो हो गया। और बच्चों को पढ़ाई जो किसको जावा नहीं है उन लोगों को वृत्ति दे तुम बोल के बोला, निरुद्धी हो वृत्ति, वो भी नहीं आ रहा। अब जो पढ़ रहे ना बच्चे, उन लोगों को स्टूडिया दे तुम बोला, वो भी नहीं दे रहा। तो कोई भी आके कांग्रेस वाले आपको वोट मांगे तो ये कार्ड बता के उन लोगों को ये पूरा करो तो डाल दो, नहीं तो नको डाल दो, हम लोग तो कार को जिता बोल के बोल देते हैं। और एक बार क्या है, तो बच्चों का स्कॉलरशिप भी रोक दी। अब और वो एक इसमें डालना था, स्टूडेंट का नहीं डाले कर, वो लोग वो घेराव करते, कब करते नहीं मालूम है। बच्चों का फ्यूचर खराब हो जा रहा है उससे, आगे कहीं बच्चों को पढ़ाई का उसके ऊपर ध्यान नहीं है। लेक्चरर होंगे, कॉलेज के प्रिंसिपल सर होंगे, कुछ भी सर्टिफिकेट मांगने गए तो क्या बोल रहे हैं, तुम्हारे बच्चों का स्कॉलरशिप ही नहीं आया, हम क्या बेसिक पे देना। अब बच्चों की लाइफ क्या हो रही, खराब हो रही, जॉब नहीं मिल रहे, ओरिजिनल पूरे डॉक्यूमेंट्स कॉलेज के अंदर, हमारे बच्चों को हम जाके उधर क्या बताना। और क्या हाइड्रा बोल के भी है, वो हाइड्रा क्या कर रहे हैं, दुनिया का कारोबार कर दे, पूरे कारोबार खराब हो गए। तो उसके लिए हर एक जनों को बोलो कंपलसरी बोलते केसीआर साहब को जिताना है। बिल्कुल कार को वोट डालो, उनकी बराबर बोलते हैं 100%। अफगानिस्तान के वज़ीर ख़ारजा आमिर खान मुत्तकी ने देवबंद के दौरे के दौरान शानदार इस्तकबाल पर शुक्रिया अदा किया और अवाम की मोहब्बत का एतराफ़ किया। उन्होंने भारत और अफ़गानिस्तान के ताल्लुक़ात को मज़ीद मजबूत बनाने की उम्मीद ज़ाहिर की और बताया कि जल्द नए सिफारतकार भेजे जाएंगे। वज़ीर ख़ारजा ने अवाम को काबुल आने की दावत दी और मुस्तक़बिल में बार बार दौरों की तवक्को ज़ाहिर की। उन्होंने दिल्ली में मौसूल होने वाले खुश आइन इस्तकबाल को दो मुल्कों के दरमियान करीबी ताल्लुक़ात की जानिब मुस्बित इशारा करार दिया। जो मजालिस हमारा हुआ है दिल्ली में, मुझे लगता है कि आइंदा हमारा और आपका बहुत रोशन है। उम्मीद है कि आला
हमारा सफारत कामों में और भी अच्छा होता है। आप यहाँ पे नया डिप्लोमेट देख रहा हूँ, तो अल्हम्दुलिल्लाह ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं। तो उम्मीद है कि आइंदा आना जाना इससे भी ज्यादा हो जाए। महिला पत्रकारों की एंट्री नहीं हुआ है। महिला अधिकारों पे बात हुई क्या? महिला अधिकारों पे बात हुई क्या सर? भैंसा में आए दिन सड़की की वारदातों में मुसलसिल इजाफा होता जा रहा है, जिसकी वजह से भैंसा के अवाम में बेचैनी और तजस्सुस का माहौल देखा जा रहा है, क्योंकि भैंसा शहर के मसरूफ़ तरीन मुकामात पर भी सारिक़ बेखौफ होकर सड़की की दिलेराना वारदात अंजाम दे रहे हैं। भैंसा शहर का मसरूफ़ तरीन मुकाम RTC बस स्टैंड पर मौजूद खानगी स्टॉल 1 इंडिया ATM को नामालूम सारिक़ीन ने तोड़ फोड़ करके सड़की की वारदात अंजाम दी, जिस पर अवाम बिलखुसूस मुसाफिरीन ने हैरत का इजहार किया। वाददा महकमे RTC के औजारों ने बस स्टैंड पहुंचकर मुआयना किया। इस सिलसिले में भैंसा RTC डिपो मैनेजर जी हरि प्रसाद ने मीडिया को तफसीलात बताई। चल रहा है इसमें रात में भैंसा बस स्टेशन में इंडिया 1 ATM में अपना बस स्टेशन का कैंटीन के पास रहता है, इसमें चोरी हुआ। हमारे बस स्टेशन का कंट्रोलर रात में 10:30 लास्ट बस जाने तक है जाग के, बाद में इधर ही सो गए बस स्टैंड में। रात में हमारा सिक्योरिटी गार्ड उनका ऑफ है, इसलिए नहीं आया। रात में कब हुआ कि देखे तो सुबह में देखे तो पूरा ATM खुल गया ऐसा है। सुबह में पुलिस वालों को भी इन्फॉर्म करेंगे। अभी प्राइवेट का है ना सब ये? हाँ, ये स्टॉल है, इंडिया 1 ATM वालों का स्टॉल है। कितना बा चोरी अंदाजा कुछ अभी नहीं पता है, पता नहीं है। वो इंडिया 1 के ATM वाले आते हैं तो कॉल पर। अब ये पुलिस यहाँ पर नहीं था सिक्योरिटी के लिए? तो अपने पुलिस वाले तो रहे थे, लेकिन क्या हुआ कि हमारा सिक्योरिटी वही रहता था, उनका ऑफ है। कल रात में 2 ही है हमारे, एक डे में है, रात में ऑफ है। अब पुलिस वालों को इन्फॉर्म करे और इंडिया 1 ATM वालों को भी इन्फॉर्म करे थे कितना गया है, क्या हुआ, नुकसान कितना हुआ, बाद में असेस करें। मुफ्ती उबैदुर रहमान क़ासमी नाज़िम तालीमात जामिया हनफिया लिल बनात की इत्तला के मुताबिक ज़हीराबाद के जामिया हनफिया लिल बनात में एक कमसिन तालिबा ज़ुबैदा बेगम बिनते मोहम्मद मुबीन ने एक ही नशिस्त में मुकम्मिल कुरान मजीद सुनाने की सआदत हासिल की। इस मौके पर जामिया में ख़ुसूसी दुआया तक़रीब मुनक़्क़िद की गई, जिसकी सदरत मौलाना अब्दुल मुजीब क़ासमी नाज़िम मदरसा व सदर जमीयतुल उलमा ज़हीराबाद ने की। तक़रीब में मेहमान ख़ुसूसी की हैसियत से मुफ्ती अब्दुल क़ुद्दूस क़ासमी और मोहम्मद आसिफ़ साहब शरीक हुए। उलमा इकराम ने अपने खिताबात में तालिबा की मेहनत और वालिदैन की तरबियत को सराहा। इस रूपरवर तक़रीब में शहर की ख़वातीन की बड़ी तादाद मौजूद थी। भैंसा डिवीज़न के मुधोल और तानूर के वाइन शॉप में पेश आए सरक़े के वाक़े को पुलिस ने हल करते हुए इसमें मुलविस 6 सारिक़ीन को गिरफ़्तार कर लिया, जबकि इसका असल ताड़बोली का मुतवत्तिन विनोद मुलविस पाया गया, जो शराब की ही दुकान चलाता है। इस वाक़े की तफसीलात भैंसा एडिशनल SP अविनाश कुमार IPS ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए बताई। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुधोल CI मल्लेश, तानूर SI शेख ज़ुबैर व दीगर मौजूद थे। कुछ दिनों पहले मुधौल में एक वाइन शॉप में शटर लिफ्टिंग करके चोरी हुई, जिसमें तकरीबन 2.5 लाख का जो माल है वाइन शॉप से चोरी किया गया। उसके बाद कुछ दिन बाद तानूर में एक वाइन शॉप में इसी प्रकार से शटर लिफ्टिंग करके चोरी की गई, जिसमें लगभग 80,000 रुपए का माल चुराया गया। इसमें जब CI मुधौल पूरे अपने लीडरशिप में SHO मुधौल और SHO तानूर के तहत 3 लोगों का टीम बना करके इसमें इन्वेस्टिगेशन किया, टेक्निकल एविडेंस और ह्यूमन इंटेलिजेंस कलेक्ट करके इसमें जब डिटेक्ट हुआ तो पता चला कि एक ताड़ बिलौली का रहने वाला विनोद है। विनोद का एक खुद का वाइन बेल्ट शॉप है अपने गांव में,
तो अपने बेल्ट शॉप के लिए वो क्या करता था, वाइन शॉप से आकर चोरी करके यहाँ से चोरी किए माल को अपने बेल्ट शॉप में बेचता था। बेचने के बाद जो प्रॉफिट आता था उसे वो डिस्ट्रीब्यूट करता था। अभी उसके यहाँ उसके बेल्ट शॉप पे जो पीने वाले लोग आते थे उसी गांव के 5 लोग और, उनसे मिल करके उसने प्लानिंग किया कि ठीक है हम लोग यहीं चोरी करके बॉटल्स लाएंगे और यहाँ बेचेंगे। इसके क्रम में पहले मुढौल में जब वो आया तो एक 4 व्हीलर में आया, 4 व्हीलर में आकर चोरी किया, चोरी करके वो गया। उसके बाद तानूर में वो 2 व्हीलर पे आया, 2 व्हीलर ऑलरेडी सीज हो चुका है, 4 व्हीलर की तलाश जारी है, मोबाइल और कुछ और चीजें रिकवरी हो गई हैं। अपने बैंक अकाउंट जिसमें वो सारे पैसे ट्रांजैक्शन होता था वो बैंक अकाउंट को सीजर करने के लिए भी रिक्विजिशन भेज दिया गया है। उसमें जितने भी ट्रांजैक्शन हुए उसको भी फ्रीज करेंगे। क्राइम नंबर 135 ऑफ 2025 मुधौल और क्राइम नंबर 114 ऑफ 2025 तानूर, इन 2 क्राइम नंबर के तहत टोटल 6 लोग अरेस्ट हुए हैं। आज इन 6 लोग को हम लोग कोर्ट भेज रहे हैं। ऑनरेबल कोर्ट आगे की कार्रवाई जुडिशियल कस्टडी भेजने की कार्रवाई कोर्ट के द्वारा की जाएगी। आखिर में सुर्खियां और एक बार। शहर हैदराबाद में टी स्क्वायर के तामीराती काम नवंबर के आखिर तक शुरू किए जाएं। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी का अहदेदारों के साथ इजलास। हुकूमत वरंगल और नलगुंडा में टी हब के तर्ज पर कारोबारी मराकज़ करेगी कायम ताकि अजला में जदीद और कारोबारी सलाहियतों को फ़रोग़ दिया जा सके। वज़ीर IT डी श्रीधर बाबू का ऐलान। अफ़गानिस्तान के वज़ीर ख़ारजा आमिर ख़ान मुत्तक़ी ने देवबंद के दौरे पर शानदार इस्तक़बाल पर किया शुक्रिया अदा और अवाम को काबुल आने की दी दावत। जुबलीस हल्के में BRS कारकुनों की मुहिम, अवाम में कांग्रेस बकाया कार्ड्स किए तकसीम। हैदराबाद के टोली चौकी इलाके में मजदूरों को एयरगन से धमकाने पर एक शख्स गिरफ्तार। फलकनुमा के सर्कल इंस्पेक्टर ने कल शाम टिकलकुंटा चौराहे पर मुकामी नौजवानों और रोड शूटर्स की काउंसलिंग। ये थी आज के दिन भर की हमारी खबरें। मुझे इजाज़त दीजिए। हमारे यूट्यूब चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब, फेसबुक पर लाइक शेयर ज़रूर करें। अल्लाह हाफ़िज़। मॉडर्न ट्रेंड्स रेडीमेड मेंसवेयर कलेक्शन पेश करते हैं आपके लिए आला अक़साम व मियारी मलबूसात। हमारे यहाँ फॉर्मल पार्टी वेयर जीन्स, टी शर्ट और ट्रैक पैंट्स के वसी वैरायटीज़ दस्तयाब है। इसके अलावा मर्दाना घड़ियाँ, सन ग्लासेस और मियारी जूतों का शानदार कलेक्शन भी। ऑर्डर्स पर इम्पोर्टेड अशिया भी हासिल की जा सकती है, तो देर किस बात की, आज ही चले आएँ। हमारा पता है मॉडर्न ट्रेंड्स, बीबी का चश्मा रोड, टिकलकुंटा, फलकनुमा, हैदराबाद। मज़ीद मालूमात और राब्ते के लिए प्रोपरेटर मोहम्मद इमाद अहमद से रब्ता करें 9959541435। अल रियाज टूर्स एंड ट्रैवल्स नज़द रियाज हेल्थ केयर क्लिनिक, मुस्तफ़ा नगर, फलकनुमा, हैदराबाद। एयर टिकटिंग इंटरनेशनल और डोमेस्टिक, वीज़ा इंडोर्समेंट, इमिग्रेशन, पासपोर्ट दाखिल करने में ताउन, विजिट वीज़ा और उम्रा वीज़ा के लिए हमसे रब्त करें। वेस्टर्न यूनियन और मनीग्राम के साथ साथ दीगर सहूलियात भी मौजूद। प्रोप्राइटर मोहम्मद रियाज अहमद, अल रियाज टूर्स एंड ट्रैवल्स। खिदमत का मौका दें, आपका इत्मीनान हमारी कामयाबी। अजीम दर्स का 23 साल तजुर्बे के बाद तलबा और तालिबात के लिए रियाज इस्लामिक स्कूल पेश करता है हिफ्ज़ कुरान, नाज़िरा कुरान, कायदे के अलावा नर्सरी तक 10वीं जमात तक के तालीम का बेहतरीन नज़्म। बच्चों के लिए हॉस्टल की सहूलत, मुस्तहिक तलबा के लिए खुसूसी रियायत, तलबा और तालिबात के लिए अलहदा क्लासेस के माकूल नज़्म, खुसूसी कंप्यूटर क्लासेस, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग। बच्चों में तहरीर और तकरीरी सलाहियतों को उजागर करने के लिए हफ्तावारी प्रोग्राम। काबिल और मुशफ़िक़ असातिज़ा इकराम की निगरानी में बेहतरीन तालीम नज़्म। सुबह 8 बजे तक शाम 4:30 बजे दाखिले जारी हैं, उजलत कीजिए। रियाज इस्लामिक स्कूल, अपोजिट लेन, न्यू SR पेट्रोल पंप, वट्टापल्ली, हैदराबाद।